students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about clock and calendar, and this is the last chapter of our book. In this chapter we learn about clock, second calendar, third week. First of all we learn about clock. A clock has three hands. एक घड़ी आपने देखी होगी, आपके घरों में दीवार पर एक घड़ी टंगी होती है जिसमें समय देखा जाता है, उसमें थ्री हैंड्स होते हैं. The long hand shows minutes, the small hand shows hours, the thin hand shows seconds. ठीक है, जो लंबी सुई होती है वो मिनट को डिनोट करती है, छोटी सुई आवर्स को, और जो उससे छोटी होती है वो सेकंड को डिनोट करती है. The dial of clock is divided into 12 equal parts. 12 equal parts. जो डायल होता है, डायल क्या होता है, जैसे ये घड़ी है, घड़ी का जो ये फेस होता है ये डायल कहलाता है, और ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से ये 1 to 11 में टूटा रहता है, डिवाइड होता है. अब देखिए इसमें थ्री जो वो होते हैं हैंड्स होते हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये लॉन्गर हैंड है और ये जो है वो शॉर्टर हैंड है और ये जो है वो सेकेंड की सुई है. ठीक है, ये होता है. ठीक है, when the long hand moves round the dial once, the small hand moves one digit hours. जब लॉन्ग हैंड एक बार घूमेगी ना, लॉन्ग हैंड जब घूम के वापस से उस पे आ जाएगी, जैसे मान लीजिए लॉन्ग हैंड, अब इस पे लॉन्ग हैंड जो 12 पर है ये कंप्लीट घूम के वापस 12 पे आएगी ना, तब ये शॉर्टर हैंड एक डिजिट आगे बढ़ेगी. 1 hour has 12 into 5 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. तो रिमेम्बरिंग थिंग क्या है यहाँ पर, 1 hour is equal to 60 minutes. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. When the long hand reach at 12, it again start from 0.412 and 0 is the same. अब देखते हैं हम आगे. जैसे ये घड़ी है, ये एक वॉच हमें दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि कितना टाइम हुआ है. जैसे देखिए ये शॉर्टर हैंड है, ये 9 पर है, तो और ये लॉन्गर हैंड है, ये 4 पर है. तो 4 पर होने के कारण हम इसका जो समय निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 4 into 5 करेंगे. 4 into 5 करोगे कितना आएगा, 20. और 9 से थोड़ा सा आगे है तो 9 कंप्लीटली बच चुके हैं, तो टाइम क्या होगा, 9:20. ठीक है, ये एक्सरसाइज 1 जिसमें हमें घड़ी का समय बताना है. समय बताने के लिए सिंपली आपको ये याद होना चाहिए कि जो लॉन्गर हैंड यानी मिनट वाली सुई जिस डिजिट पर होगी उस डिजिट का मल्टीपल आपको 5 से करना है, और छोटी सुई जो आवर वाली हैंड है उसको थोड़ा सा देखना है कि वो एग्जैक्ट कितने पर है या थोड़ा सा आगे पीछे है. जैसे देखिए ये है, ये एग्जैक्ट 6 पर है. ठीक है, 6 से 6 पर है, और ये जो सॉरी ये जो लॉन्गर हैंड है मिनट वाली सुई है ये 1 पर है. तो सबसे पहले मैं मिनट वाली सुई जो 1 पर है उसका मल्टीपल 5 से करूंगा तो आंसर आएगा 5. तो जो टाइम होगा वो मेरा होगा 6 5. ठीक है, ऐसे ही इसमें टाइम निकाल लेंगे. इसका टाइम निकालने के लिए देखिए ये एग्जैक्ट 7 पर है और ये 3 पर है, तो मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई जब 3 पर है तो इसका मल्टीपल किससे करूंगा मैं, 5 से करूंगा. 3 into 5 करूंगा कितना आएगा, 15. सो द टाइम इज 7:15. अब ये जो सुई है देखिए इसको भी आप कर सकते हो आसानी से. ओके, तो इसमें जो शॉर्टर हैंड है वो 10 पर है और लॉन्गर हैंड है वो 2 पर है, तो ये हो जाएगा 2 into 5 10, तो ये हो जाएगा 10 10. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है. देखिए, ड्रॉ द हैंड्स इन ईच क्लॉक फॉर द टाइम गिवन. अब हमें टाइम दिया हुआ है और क्लॉक हैंड्स हमें बनाने हैं, यानी मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई को हमें ड्रॉ करना है जो टाइम हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. अब हम जानते हैं आवर हैंड क्या होगा, जो ये हमें डॉट दिए हुए हैं इससे पहले ये आवर हैंड बनेगा और इसके बाद में जो है वो मिनट हैंड बनेगा. अब देखिए जैसे ये टाइम है 8:10 हो रखा है, तो इस पे 8 की तरफ जाएगा. 8 और 10 के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 2 पर जाना पड़ेगा. 2 के लिए हम थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा 8:10. अब देखिए 9:30 है, 9:30 के लिए देखिए क्या होगा, 9 पे जाएगी छोटी लाइन और 30 के लिए कितना 6, तो ये हो जाएगी 9:30 वाली. 7:15 है, 7:15 के लिए देखिए 7 पर जाएगी छोटी लाइन और 15 के लिए 3 पर जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से ये 7:15 हो जाएगा. 10 यानी कि 10 पर रहेगी छोटी सुई, यानी कि आवर वाली सुई भी 10 पर रहेगी और बड़ी वाली सुई 10 के हिसाब से यानी कि 2 पर आ जाएगी. तो इस तरह से ये आप आवर हैंड और मिनट हैंड यानी कि क्लॉक हैंड्स को डिनोट कर सकते हो जो टाइम हमें दिया हुआ है. जैसे ये है 5
5 है, तो 5 यानी कि ये आवर के लिए डिनोट होगा, ये मिनट के लिए डिनोट होगा। तो आवर के लिए डिनोट करने पर हमें जस्ट एक मिनट देखिए, आवर के लिए डिनोट करना है तो यानी 5 पर जाएगा सबसे पहले। तो 5 की तरफ हम सबसे छोटी वाली जो आवर हैंड है उसको ड्रॉ करेंगे, और 5 है यानी कि 1 की तरफ हम बड़ी ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा 5 तो बाकी के जो ड्रॉ क्लॉक्स हैं उनको आप खुद ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है कैलेंडर। कैलेंडर आप सिंपली जानते हैं आपके घर में होगा, जिसमें आप मंथ्स को देखते हो कि कौन सा मंथ अभी चल रहा है। जैसे कि देखिए, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स, फर्स्ट मंथ क्या होता है जनवरी, जिसमें डेज होते हैं 31। सेकेंड मंथ होता है फेब्रुअरी, जिसमें होते हैं 28 या 29। थर्ड होता है मार्च, जिसमें 31। फोर्थ होता है अप्रैल, जिसमें 30। फिफ्थ होता है मई, जिसमें 31। सिक्स्थ होता है जून, जिसमें 30। सेवंथ होता है जुलाई, जिसमें 31। एट्थ मंथ होता है अगस्त, जिसमें 31। नाइन्थ होता है सितंबर, जिसमें 30। और जो 10th होता है वो होता है अक्टूबर। 10th मंथ होता है अक्टूबर, जिसमें 31। 11th होता है नवंबर, जिसमें 30। और 12th मंथ होता है दिसंबर, जिसमें 31। देयर आर 29 डेज इन फेब्रुअरी एवरी 4th ईयर। हर 4 साल में फेब्रुअरी में कितने दिन होंगे? 29 डेज होंगे, ठीक है। और वैसे फेब्रुअरी में नॉर्मल 28 डेज होते हैं, ठीक। अब आपको ये जो टेबल अभी मैंने दिखाई, ये आपको याद करनी है कि कौन सा महीना पहला होता है, कौन सा दूसरा और कौन सा 12वां होता है, और किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आती है बात वीक की। वीक में देखिए 7 डेज मेक अ वीक। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो एक वीक बनता है, ठीक है। फर्स्ट डे इज मंडे, सेकंड डे इज ट्यूसडे, थर्ड डे इज वेडनेसडे, फोर्थ डे इज थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे, सेवन जो है संडे। ये आपको याद होनी चाहिए संडे टू सैटरडे तक। एक्सरसाइज नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज दिस मंथ। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मंथ कौन सा चल रहा है ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा, अभी चल रहा है जनवरी, ठीक। व्हाट वाज द प्रीवियस मंथ, इससे पहले कौन सा मंथ था? दिसंबर, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट कौन सा आएगा? फेब्रुअरी, ठीक। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? 12, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस कब कंप्लीट कर पाओगे? जब आपको मंथ्स के बारे में पूरी डिटेल पता होगी, कितने मंथ्स होते हैं, एक मंथ्स में कितने दिन होते हैं, और किस मंथ्स में कितने दिन, जैसे 31 डेज कितने मंथ्स में होते हैं, 30 डेज कितने मंथ्स में होते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें आपने क्लॉक और कैलेंडर के बारे में देखा, और इस चैप्टर के साथ में कंप्लीट होती है आपकी बुक। थैंक यू सो मच।